हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल आप ये समझ सकते हैं कि एक मीनार टाइप की, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा मीनार, तो सीधे सीधे आप पेडिस्टल समझ सकते हैं मीनार से। तो पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पहले तो हम एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमारे पास क्या है, एक मीनार है। कलर चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे। एक स्ट्रेट लाइन ही हमारी होगी कि मीनार, सॉरी मीनार करूँ पेडिस्टल। अब इसके शिखर पर 1.6, तो इसको पहले तो मीनार को नाम दे देते हैं ए और बी। देखो डायग्राम बनाना आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता आपका निकालने के लिए। ए बी आपकी क्या होगी, मीनार। इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी, एक मूर्ति लगी है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बिंदु सी। इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लिया कि यहाँ से भूमि का कोई भी एक बिंदु ले लिया और यहाँ से जो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसको हमने यहाँ पे मिला दिया और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, आपको क्लियरली बोल दिया गया है, 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका कितना, 60 डिग्री। फिर आगे का उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। पेडिस्टल आपका क्या है, ए बी। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपका यहाँ पर जाकर मिलेगा 45 डिग्री। यानी ये जो आपका छोटा वाला त्रिभुज बनेगा, अगर हम देखें तो ये कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री। अब बोला पेडिस्टल की ऊंचाई, यानी आपको किसका मान निकालना है, इस ए बी का मान ज्ञात करना है। तो आप जैसे जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया वो हिंदी आपने यहाँ पर लिख देनी है। जो जो आपको दिया है कि माना ए बी एक क्या है, पेडिस्टल है, और ए सी मूर्ति की लंबाई है। फिर मूर्ति की लंबाई बराबर 1.6 सेंटीमीटर, इसका उन्नयन कोण इतना है। किसका, मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ऐसे ही किसका, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, इतना आपने ऊपर लिख देना है। तो हम सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ए, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं डी। तो लिख लेते हैं हम त्रिभुज ए डी बी में। बहुत ही सिंपल है। देखो आपका जब एंगल यहाँ बन रहा है, सामने लंब हो जाएगा, नीचे आधार। तो लंब बट्टे आधार, ये आप बहुत अच्छे से अभी से सीख चुके हैं। लंब बट्टे आधार देखो क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और tan थीटा, देखो थीटा का मान अभी हम कितना ले रहे हैं, 45। जब देखो हम ए डी बी ले रहे हैं, ए डी बी छोटा वाला, उसमें हमारा एंगल कितना देगा, 45। लंब इसमें हमें निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना है, और आधार हमको नहीं दिया तो आधार को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। tan 45 का मान होता है 1। यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बी बट्टे बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो इसके बट्टे में अगर हम एक ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आप ले लीजिए त्रिभुज दूसरा वाला, कौन सा, त्रिभुज सी डी बी में। त्रिभुज सी डी बी में यहाँ पर भी देखो आपका जब एंगल यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाला बी सी क्या बन जाएगा, एक लंब बन जाएगा, नीचे आधार। तो फिर यहाँ पर आप लेंगे 10। अब एंगल कितना है आपका, 60। इसके लिए हो जाएगा आपका लंब बी सी, आधार हो जाएगा बी डी। आधार देखो दोनों के लिए सेम रहेगा। 10 60 का मान बच्चों कितना होता है, √3। और यहीं अगर हम वापस चलें डायग्राम में, देखो बी सी, बी सी आपका यहाँ से लेकर के पूरा, तो क्या हम बी सी को ए बी यानी इतना प्लस इतना नहीं लिख सकते, यानी ए बी प्लस ए सी नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। बस यही काम आपको यहाँ पर करना है, यानी इस बी सी को हम लिख रहे हैं ए बी प्लस ए सी बट्टे में बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो बी डी यहाँ चल जाएगा √3 के साथ, और √3 नीचे ले आए तो देखो बी डी बराबर हो जाएगा। अब आपके पास देखो ए बी बराबर क्या दे रखा है, बी डी दे रखा है, यानी इस ए बी की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, बी डी ले सकते हैं। तो ये बी डी, चलो इसमें एक स्टेप और हम बढ़ा लेते हैं। बी डी को ले गए हम इधर, और इसके सामने √3 ऑलरेडी है। इस ए बी की जगह हम क्या लेंगे, अब इस ए बी की जगह हम लेंगे बी डी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, आपको दिया है ए बी बराबर बी डी। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो इस ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी डी। और बी डी हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बी डी है। तो इसको देखो चेंज कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा।
तो बाकी अब बचा हमारा, देखो बी डी बराबर, अब बी डी को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे और इसमें हमें एक की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, देखो ए सी का मान दे रखा है कितना, 1.6। तो ये ए सी का मान हम यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, कितना, 1.6। बी डी को बराबर किधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, ये √3 बी डी ऐसे रहेगा, प्लस का बी डी है, बराबर किधर आएगा, माइनस बी डी, बराबर में बचा 1.6। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, बी डी का मान चाहिए, बी डी ही तो आपका क्या है, देखो सॉरी, बी डी का मान है, हमें किसका चाहिए, ए बी का मान चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस बी डी को चेंज करेंगे। मान देखो हमें किसका चाहिए, बी डी का या ए बी का। तो हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है, इस बी डी को ए बी में चेंज कर लेना है। देखो ए बी को तो हम वैसे का वैसे रखेंगे, मान हमें जिसका चाहिए हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी बराबर क्या है, बी डी। तो इस बी डी की जगह, देखो इस बी डी की जगह हम क्या कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको बट्टे से बराबर की तरह लाए तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें बी डी चाहिए होता तो हम ए बी को बी डी में चेंज करते, बट हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, इसलिए हम बी डी को ए बी में चेंज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस, देखो प्लस का ए बी बराबर किधर आएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा, कंप्लीट। लास्ट स्टेप बचा, देखो ए बी दोनों में सेम कॉमन है, तो ए बी यहाँ से आप कॉमन निकालें, अंदर बचेगा देखो √3 माइनस 1 बराबर में 1.6। ए बी को हमने ऐसे ही रखा 1.6, देखो √3 माइनस 1 गुणा में किसके साथ, ए बी के, तो कहाँ आ जाएगा, पट्टे में आ जाएगा, तो √3 माइनस 1। अब यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, बट हर का परिमेयकरण कर दीजिए, थोड़ा सा आंसर और आपका अच्छे से निकल करके आ जाएगा। हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो पट्टे में संख्या होती है वही आपके चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा और भाग में आ जाती है। कंप्लीट, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1.6, और फिर आ जाएगा √3 + 1, √3 + 1। बट हम देखो √a - b a+b, आपका क्या होता है, a² माइनस b²। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बचा आपके पास क्या है, 1.6 √3 + 1, बटे में देखो 3 में से 1 जाएगा 2। बात करें देखो फाइनल आंसर की, तो ए भी 2 अट्ठे हो जाएगा कितना, 16। तो यहाँ से आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। और ये है क्या, उस पेडिस्टल की ऊंचाई। तो लास्ट में लिख देना है पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई या लंबाई आप लिख सकते हैं। क्या क्या सिंपल, देखो यहाँ पे 1.6 में 2 से भाग दे दिया। अब 2 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, देखो 1 दशमलव यहाँ पर 1.6 है, और बट्टे में आपके कितना है, 2। तो दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा आंसर, आप देख लीजिए भाग दे करके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 हो गया कंप्लीट। आप पूरा इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने दो चीजें हैं, एक मीनार और एक भवन। तो आमने सामने पहले इनका डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लिया हमारे पास क्या है, एक मीनार है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। ये हो गई मीनार, और इसी के सामने हम ले लेते हैं भवन, ठीक है। फिर बोला है मीनार, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये हमने मान लिया ए बी क्या है हमारे पास, मीनार, और ये इसका पाद बिंदु हो जाएगा। के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसको हम मान लेते हैं सी और डी, भवन। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा आपको, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया। इसको हम आपस में मिला देते हैं। देखो ये दे रखा आपको कितना, 30 डिग्री। आगे चलते हैं, भवन के पाद बिंदु से, भवन आपका क्या है, बी डी है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी ये भी आपको दे रखा कितना, 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको सी डी ज्ञात करना है। अब इसमें देखो आपने थोड़ी सी लैंग्वेज क्या लिखनी है, कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करनी है। और इसमें आप क्या लिखेंगे बना करके, कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इतना आपने लिख देना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो हमें दे क्या रखा है,
ये दे रखा है, यानी अगर हम एंगल 60 ले पहले, तो 60 के सामने हमने ये लंब दिया है, यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे। फिर हमारे पास आधार है, लंब निकालना है, तो फिर से हम वापस लंब बट्टे आधार लिख करके हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीट। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में। हिंदी आपने लिख लेनी है। त्रिभुज ए बी डी में क्या ले रहे हैं हम, 10 60। और अभी तक आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम 10 क्यों ले रहे हैं। लंब बट्टे आधार, लंब हो जाएगा आपका क्या, ए बी, बट्टे आधार हो जाएगा बी डी। 10 60 का मान बचा होता है √3। ए बी बराबर आ जाएगा, देखो ए बी दे रखा आपको कितना, 50, बट्टे में आ जाएगा बी डी। तो बी डी आ जाएगा, देखो यहाँ पर बी डी जाएगा √3 के साथ गुणा में, √3 आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, 50 बट्टे √3, बी डी मिल गया। ऐसे आप ले लीजिए कितना, त्रिभुज दूसरा ले लें। त्रिभुज आप ले लीजिए अब सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका कितना, 10 30, बराबर में देखो लंब हो जाएगा आपका सी डी, जो आपको निकालना है, बट्टे आधार हो जाएगा बी डी। 10 30 का मान होता है 1/√3। सी डी का मान आपके पास नहीं है, सी डी आपने निकालना है। बी डी आपको दे रखा भी, आपने निकाला कितना, 50/√3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50/√3। या फिर हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम शिफ्ट कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अभी हम रखते हैं बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी डी आ जाएगा इधर एक के साथ, बी डी बराबर आ जाएगा देखो √3 सी डी। अब बी डी का मान आपके पास है, तो यहाँ आप लिख लेंगे समीकरण 1 से, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 से। तो बी डी का मान कितना है, 50/√3, बराबर में आ जाएगा देखो √3 सी डी। आपको सी डी, यानी सी डी आपका क्या है, भवन की ऊंचाई है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे सी डी बराबर, देखो गुणा में √3 है, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, और बट्टे में पहले से √3 है, और √3 की गुणा √3 से कराएंगे, बन जाएगा 3। तो सी डी बराबर, देखो इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी पूरा पूरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 3 को 50 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, कितना बचा, 2। तो देखो इसको आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। और यही क्या है, आपके भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई बराबर आ गई 16 सही 2/3 मीटर। कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बच्चों आपने ये देखा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों और आमने सामने क्या है, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे डायग्राम बना लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी आपकी क्या हो जाएगी सड़क, और समान लंबाई यानी जो इनकी हाइट है या ऊंचाई है वो क्या है, बराबर है दोनों खंभों की। यहाँ से देखो आपको एक हिंट मिल जाएगा, अगर इसको हम वाई मान ले तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इधर वाले खंभे को नाम दे देते हैं हम ए बी, और इधर वाले खंभे को नाम दे देते हैं हम ए बी हो गया, इसको नाम दे दो आप डी ई। ठीक है, डी ई सी जो भी आपको देना हो। अब आगे चलते हैं, देखो इसमें क्या है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु हमने मान लिया ये, इस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, 60 और 30। तो पहले आपका 60 है, तो ये आपका बन जाएगा 60, और ये आपका बन जाएगा 30, जैसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, मैंने डायग्राम, देखो अगर डायग्राम बनाना सीख गया आपको, तो फिर इस क्वेश्चन में आप बहुत ही इजीली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 60 और 30 से खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको एक चीज क्या दे रखी है, ये पूरी आपको लंबाई, यानी सड़क की लंबाई दे रखी है, या फिर सड़क की चौड़ाई बोल सकते हैं, 80 मीटर दे रखी है। कुल कितनी दे रखी है, 80 मीटर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको देखो ए बी हो गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए सी। ठीक है, ए बी, देखो ए बी सी डी ई। अब आपको क्या निकालना है, एक ये जो आपकी खंभों की ऊंचाई है वाई, वो निकालना है, और एक आपको बी से सी या फिर सी से ई के बीच की दूरी निकालनी है, ये आपको बताना है। खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सिंपली देखो आपने क्या कर लेना है, इसको हम मान लेते हैं, देखो आपको बी सी और सी ई निकालना है, तो इसमें से हम एक को अगर हम एक्स मान लें, यानी बी से सी तक की जो दूरी है इसको अगर हम एक्स मान लें, और फिर आपकी सी ई कितना हो जाएगा, आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। मान लिया कि हमारे पास दो चीजें हैं, मान लिया हमारे पास दो लड़के हैं, एक रमेश है और एक श्याम है। इन दोनों के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि रमेश के पास अगर x रुपए हैं, तो आप बता सकते हैं कि श्याम के पास कितने रुपए हैं।
तो सिंपली आप क्या करेंगे, 100 में से जो रमेश के पास पैसा है उसको माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। बस इतना आपने काम कर लेना है और यही चीज़ आपने क्या कर लेनी है, ऊपर लिख देनी है हिंदी में। जो जो हमने यहाँ पर बनाया है उसी को आपने ऊपर हिंदी में लिख देना है कि ये बराबर इतना है, ए बी क्या है, डी ई क्या है, बी सी क्या है, सी ई क्या है। ठीक है, तो अब देखो हम पहले ले लेते हैं 60। लैंग्वेज आपने जरूर लिखनी है। देखो लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो आपके 1 से 2 मार्क्स आपके कटने ही कटने हैं। तो लैंग्वेज जरूर हिंदी ऊपर जरूर आपने लिखनी है जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। 10 60 बराबर आ जाएगा, देखो आपका हो जाएगा ए बी बट्टे हो जाएगा क्या, बी सी। ठीक है, 10 60 देखो 10 60 का मान होता है बच्चों कितना, √3। ए बी को हमने माना है वाई बट्टे बी सी को माना है आपने एक्स। तो यहाँ से आप एक्स का मान निकालो तो देखो एक्स आ जाएगा √3 की जगह, √3 आ जाएगा कहाँ पे, वाई के बट्टे में। या फिर यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहले वाई का मान ही अलग कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका √3 x बराबर वाई। इसको आप लिख लो समीकरण नंबर 1। ऐसे फिर आप ले लें 10 कितना, 30। देखो हम 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लंब और आधार दोनों चाहिए, तो इसलिए लंब बट्टे आधार के लिए हम क्या यूज करेंगे, 10 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लंब बट्टे आधार, डी ई दे रखा आपको वाई, लंब हो जाएगा डी ई, वाई बट्टे आ जाएगा आधार यानी सी ई। ठीक है, 10 30 का मान होता है बच्चों 1/√3, बराबर में आ जाएगा वाई का मान, देखो वो भी आपको निकालना है, बट्टे सीई। सीई का मान आपने कितना देखा है, आपने 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखो आपका 80 माइनस एक्स बट्टे में √3 बराबर में आ जाएगा कितना, वाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास किसका मान है, y का मान। y बराबर आपके पास एक समीकरण आ गया 80 माइनस एक्स बटे √3। यहाँ पे आपका y का मान कितना दे रखा है, √3x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण इसी के आगे आपने क्या लिख देना, समीकरण 1 से। देखो यहाँ पे आपको दे रखा 80 माइनस एक्स, इस x को हम वैसे का वैसे रखेंगे। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा आपके पास √3, और इस y की जगह पे हम क्या ले आते हैं, ये √3x को ले आते हैं यहाँ पर, √3x आ गया। समीकरण 1 से देखो आपका 80 माइनस एक्स बटे √3 हमने वैसे लिखा। इस y की जगह हमने समीकरण 1 से क्या ले लिया, ये देखो y बराबर कितना है, √3x, तो इस y की जगह कितना आ गया, √3x। देखो √3 बट्टे में है, सॉरी गुणा में, यहाँ आ जाएगा बट्टे में, तो ये बन जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, √3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, देखो √3 की गुणा 3 से कराएंगे, बन जाएगा आपका 3 बराबर में x। ठीक है, और अब बट्टे में 3 है, इसको आप बराबर के उधर ले जाओ, या फिर आप पहले यहाँ से देखो बट्टे में लाने की जगह इसको इधर लाने की जगह इसको डायरेक्ट उधर ले जाते हैं, तब भी आपका क्या बनता है, ये 80 माइनस एक्स। ये एक स्टेप और हम यहाँ से कम कर देते हैं, ये आपको बन जाएगा देखो 80 माइनस एक्स बट्टे में √3 है, यहाँ चले जाएगा गुणा में, तो √3 गुणा √3 बन जाएगा 3x। यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस एक्स, देखो माइनस का x है, इसको भी आप शिफ्ट कर लो, तो ये बन जाएगा आपका क्या, उधर जाके प्लस का x। देखो 80, 3x ऑलरेडी है इधर बराबर में, माइनस का x है, बराबर के इधर लाओ, प्लस x हो जाएगा। तो 80 बराबर हो जाएगा 4x। x का मान भी आपको चाहिए तो x का मान निकाल लो। x बराबर आ जाएगा कितना, देखो 80, ये 4 गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो x बराबर आ जाएगा कितना, देखो 4 दूनी 8, 20 मीटर। ठीक है, ये तो आपका किसका आ गया, x आपने किसको माना है, BC। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें BC बराबर 20 मीटर। और इसके अलावा और आपको चाहिए क्या, CE भी चाहिए, CE लिख लें आप। CE बराबर था आपका क्या, 80 माइनस एक्स, तो CE देखो आ जाएगा 80 माइनस 20 बराबर आ जाएगा कितना, 60 मीटर। अभी एक चीज और निकालनी है आपको, क्या, खंभों की ऊंचाई। तो देखो ए बी बराबर क्या है, DE, यहाँ पे आप साइड में लिख भी लीजिएगा ऊपर, ए बी बराबर क्या है, DE, यानी खंभे जो हैं समान लंबाई के। तो आपको ए बी और डी यानी वाई का मान भी चाहिए, तो देखो एक्स का मान अगर हम कहाँ पे रखें, एक्स का मान चाहे तो आप जहाँ पर वाई है, देखो एक्स का मान यहाँ पर रख दें आप, वाई का मान निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स का मान, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक्स का मान देखो आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण यहाँ 2 में रख दें, तो लास्ट वहाँ पे आपका जो मान निकल के आया है उसको आप लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 जो है पहले हम उसको यहाँ पे ले आते हैं, समीकरण 1 है √3x बराबर वाई, √3x बराबर वाई। तो यहाँ पे हम रखेंगे किसका मान, एक्स का मान कितना निकल करके आया, देखो एक्स का आया 20। तो फाइनल जो आंसर आ गया देखो वाई बराबर कितना आ गया, 20√3 मीटर। ये क्या है, खंभों की
ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर आगे बच्चों कितनी, 20√3 मीटर। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। इसमें आपने जिसको जो माना था वो आपने लास्ट में जरूर दिखा देना है कि ये बराबर इतना है। देखो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर के अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जो कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। यहाँ पे अब आपको ये फायदा है कि डायग्राम दे रखा है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 60 डिग्री दे रखा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी देखो यहाँ से इस बिंदु से 20 मीटर दूर पर क्या है, एक अन्य बिंदु है जिसका जो कि जहां से क्या बन रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद करनी है, यानी आपको ये हिसाब निकालना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सब कुछ इसमें आपको दे रखा है। सिंपली आपने इस टावर की ऊंचाई को ए बी को आप मान लीजिए एक्स। ठीक है, एक्स मीटर मान लीजिए। यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं। अब देखो आप चाहे टेन, देखो लंब निकालना है, आधार दिया है यहाँ पे, लंब दिया है, आधार निकालना है। तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। आप इसको क्या मान लीजिए, वाई। देखो जो चीज आपको निकालनी है उसको आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए और बहुत ज्यादा इजी हो जाता है फिर आपका क्वेश्चन। तो बात करें देखो इसमें, सबसे पहले आप चाहे तो टेन, देखो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार आपका होता है 10। ठीक है, तो आप चाहे 10 30 ले लीजिए पहले, फिर या फिर 10 60 ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो हम पहले ले लेते हैं 10 60। और त्रिभुज आपका जो बन रहा है वो त्रिभुज भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा। त्रिभुज देखो हम अगर 60 ले रहे हैं तो ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में आ जाएगा आपका कितना, 10 60। 60 बराबर देखो लंब बट्टे आधार, लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। तो ए बी हमने मान लिया है एक्स, बट्टे में आ जाएगा क्या, वाई। यहाँ से आ जाएगा आपका निकल के 10 60 का मान √3, बट्टे में वाई है, चले जाएगा गुणा में, बराबर में बचेगा क्या, एक्स। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, देखो बट्टे में वाई था, गुणा में जाएगा तो √3, 10 60 का मान √3, बट्टे में वाई, गुणा में चलेगा, बराबर एक्स। समीकरण 1 मिल गया। ऐसे आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज, ऊपर देखो लैंग्वेज आपने जरूर लिखनी है, हिंदी, हिंदी जरूर लिखनी है क्योंकि हिंदी में ही आपके 1 से 2 नंबर मिल जाते हैं। त्रिभुज ए डी बी में 10 60 ले लिया, अब आप लेंगे 10 30। 10 30 में भी देखो आपका क्या आ जाएगा, 10 30 में आ जाएगा ए बी, और ए बी को आपने माना है क्या, एक्स, बट्टे। अब क्या लेना है आपको, आधार। आधार आपका क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, डी सी प्लस सी बी, या फिर बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी। तो 10 30 का मान होता है आपका बच्चों कितना, 1/√3। यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे बी सी का मान आपने मान रखा है वाई, प्लस सी डी आपको दिया है 20। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट स्टेप की, तो देखो बहुत ही सिंपल बन जाता है। इसको यहाँ से हम लिख लेते हैं, साइड में ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y+20 को जब आप ऊपर ले जाते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये y+20 एक के साथ गुणा करेगा तो रहेगा y+20, बराबर में आ जाएगा कितना, या फिर इसको आप ऐसे रहने दें √3, और इधर बचेगा आपके पास x। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, तो आप समीकरण 1 से x का मान ले लीजिए। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो यहाँ से आ जाएगा y+20 बट्टे में √3 रहा, और x का मान देखो समीकरण 1 में कितने हैं, √3y। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर √3y। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप देख लीजिए यहाँ पे, देखो y+20 ऐसे रहा, बट्टे में √3 है, यहाँ गुणा में जाएगा। देखो √3 गुणा √3 से कराएंगे, बन जाएगा आपका 3y। y का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 20, प्लस का y है, बराबर की तरह आ जाएगा किसमें, माइनस में। बचेगा आपको कितना, 2y बराबर 20। y का मान निकालना है, 2 गुणा में कहाँ चल जाएगा, बट्टे में। तो इस तरह से y का मान बच्चों कितना आ गया, y बराबर आ गया 10 मीटर। ठीक है, और y आपका क्या है, y है आपका एक तट से दूसरा क्या है आपका, टीवी टावर के बीच की दूरी। देखो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है ना, तो नहर की चौड़ाई आपकी निकल करके कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज में आपको और क्या निकालनी है, एक तो आपने निकाल ली क्या, नहर की चौड़ाई, इसको आप लिख लीजिए 10 मीटर।
नहर की चौड़ाई, ये क्वेश्चन में आपको बोली थी निकालने के लिए, ये आ गई आपकी 10 मीटर। अब आपको दूसरा निकालना है क्या, टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई को आपने क्या माना है, एक्स। तो आप क्या करेंगे, ये जो वाई का मान निकला, आप लिखेंगे वाई का मान। वाई का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण, देखो वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है समीकरण एक में भी रखना चाहे तो समीकरण एक में भी रख दीजिए, सीधा सीधा चलो एक में रख देते हैं, वाई का मान समीकरण एक, आप चाहे दो में रखें चाहे एक में रखें फर्क नहीं पड़ता है, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है आपका √3 वाई बराबर एक्स, और मान निकाला आपने वाई का कितना, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 10 बराबर में एक्स, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10 √3 बराबर एक्स, और एक्स आपने क्या माना है, टीवी टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई बराबर आ गई कितनी, अब लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, क्वेश्चन हार्ड लगा या इजी। देखो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट में आपको मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया है कि ये आपने, जैसे अब देखो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आपने लिख लेना है कि माना ए बी क्या है, भवन है, और इसी के सामने हमारा क्या खड़ा है, एक टीवी टावर खड़ा है। केबल टावर आप समझ सकते हैं, मतलब जो आपका नॉर्मली ये जो सिम वगैरह यूज करते हैं उसका जो एक टावर आप देखते हैं अपने घर पे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, उसमें कहा है केबल टावर के शिखर का निर्माण ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये हो गया, ए बी हो गया, इसको मान लेते हैं सी डी। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से आपने ले लिया, ये आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। फिर आगे बोला और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके, मीनार, ये जो आपका टावर है इसके जो अवनमन कोण दे रखा है, अवनमन कोण आपका क्या बनता है, ऊपर से नीचे, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है वो एक तो क्या देख रहा है, इस टावर के ऊपर देख रहा है और एक टावर के बिल्कुल नीचे देख रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। अब बोला है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें बोला है 7 मीटर ऊंचा भवन है, यानी इस भवन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 7 मीटर। 7 मीटर ये है, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे आप लिख लीजिए ई। जब ये 7 मीटर है तो यहाँ पे आपने और क्या दिखा देना है कि ए बी समांतर है किसके, ए बी समानांतर है डी ई के। ठीक है, और फिर आप दिखा सकते हैं कि ए ई समानांतर है बी डी, वैसे बी डी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी ई बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। देखो जो थोड़ा सा इसमें काम था वो मैंने आपका लिख दिया, बाकी हिंदी आपने जरूर लिखनी है कि ए बी क्या है और सी डी क्या है, फिर 60 डिग्री किसका बन रहा है, 45 डिग्री किसका बन रहा है, ये आपने जरूर लिखना है। तो अब देखो जब आपका 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और जब ये 7 मीटर है, तो यहाँ से हमने डी ई भी देख लिया कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। मैंने डायग्राम, अब आपको निकालना है सी ई। देखो आपको पूरा बताना है डी सी कितना है या सी डी कितना है, तो आप इस एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान आप फिर इस एक्स के मान में जो भी निकल के आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे, तो आपका पूरा ये टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। क्लियर है, तो अब इसको करते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। इसको रखते हैं साइड में। अब सबसे पहले देखो आपको दो एंगल दे रखे हैं, 10 45 और 60, तो दोनों में से जो लेना चाहे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 ले ले, देखो एंगल जब यहाँ बन रहा है सामने वाला लंब होगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, आधार। तो ले लेते हैं हम त्रिभुज, कौन सा ले, त्रिभुज आप ले लीजिए ए, सॉरी त्रिभुज आ जाएगा सी ए ई, त्रिभुज आ जाएगा सी ए ई में। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 10 60 बराबर आ जाएगा सी ई बट्टे आ जाएगा ए ई। ठीक है, तो 10 60 होता है आपका √3, और यहाँ पे आप ए ई को आप ऐसे लिख लीजिए, बराबर में सी ई का मान कितना आ जाएगा, एक्स। इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर एक। कंप्लीट हो गया, यानी आपके पास एक निकल गया ए ई। देखो ए ई यानी आपने ये आधार निकाल लिया है, उसका मान आ गया कितना, सॉरी एक्स का मान आपके पास आ गया है, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ए ई का मान निकाल लेता हूँ जो कि हमें आगे जरूरत पड़ने वाली, तो ये आ जाएगा एक्स बट्टे √3। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर एक अब। ठीक है, समीकरण नंबर एक, ए का मान मिल गया। अब ऐसे ले लेते हैं हम कितना, 45। अब देखो आपका एंगल कहाँ बन रहा है, ए, सॉरी
ई ए डी में या फिर डी ए ई में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ए ई में आपको एंगल दे रखा है कितना 45, 10, 45 बराबर आ जाएगा कितना। देखो अब जब एंगल यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाला क्या होगा, ये हो जाएगा लंब, ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार होता है, लंब आपको दे रखा है कितना 7, यानी डी ई हम लिख लेते हैं पहले, डी ई बट्टे में आ जाएगा क्या ए ई, आधार इसके लिए क्या बनेगा बच्चों ए ई। 45 का मान होता है 1, डी ई देखो डी ई का मान आपको दिया है 7 बट्टे ए ई, और ए ई का मान अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ए ई का मान आपके पास है कितना x बट्टे रूट 3, और आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं फिर मान रख देंगे। देखो ए ई का मान जब इधर आ जाएगा ए ई बराबर कितना आ जाएगा 7, और ए ई का मान आप लिख लीजिए समीकरण 1 से ए ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से, या फिर आप लिख दो समीकरण 1 में ए ई का मान रखने पर, थोड़ा और सरल हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में ए ई बराबर 7 रखने पर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो आप लिखेंगे ए ई बराबर समीकरण 1 लिख लें पहले, एक्स बट्टे रूट 3, ए ई का मान आपके पास कितना है 7 बराबर में आ जाएगा एक्स बट्टे रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे देखो तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, इसको हम उठा लेते हैं एक साइड में। ठीक है, अब देखो रूट 3 की गुणा हो जाएगी आपकी किसमें 7, ये बन जाएगा 7 रूट 3 बराबर एक्स, और एक्स आपने किसको माना था सी ई को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सी ई बराबर 7 रूट 3, और आपको चाहिए क्या इस टावर की कुल लंबाई या ऊंचाई, देखो आपको चाहिए टावर की ऊंचाई, तो आप लास्ट में लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर आ जाएगा, देखो ऊंचाई आपकी कहाँ से है डी से सी पर, डी सी, और डी सी को आपने क्या तोड़ करके लिखना है डी ई प्लस ई सी, देखो डी ई प्लस ई सी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी ई प्लस ई सी, डी ई का मान दिया आपको 7, और ई सी या फिर सी ई का मान आपने निकाला 7 रूट 3, कॉमन क्या निकल रहा है आपके पास 7, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 प्लस रूट 3, देखो आप नीचे इसको प्लस में है आगे पीछे लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या टावर की कुल ऊंचाई, और किसमें मीटर में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, आई होप बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल मान लिया हमारे पास कि ये समुद्र तल है, समुद्र तल यानी समुद्र का आखिरी हिस्सा, ठीक है, जहां पर मिट्टी आ जाती है तल। अब इससे कितने मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंची क्या लगी है एक लाइट हाउस लगी है, ये हमने मान लिया कितना, मान क्या लिया दे ही रखा है 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। फिर आगे कहा है ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखो जितना पास होगा उतना जो आपका होगा एंगल 90 की और ज़्यादा होगा, यानी ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, और दूसरा जो जहाज है उसका जो एंगल बनेगा वो कितना आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में तो आपको क्या दे रखा है, अब नमन कोण दिए हैं देखो, बोला है शिखर से देखने पर, यानी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है इस लाइट हाउस के शिखर पर, वहां से वो देख रहा है कि दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। अब एग्जाम्पल के अगर इसमें देखो अगर हम समझे कि ये जो हमारे एंगल बनेंगे वो तो हमारे यहाँ कहीं बनेंगे, देखो इसको हम ले लेते हैं 30 और इसको लाइन को थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, यहाँ से लाइन सेट नहीं हो रही है, तो क्यों घूम रही है समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आपकी ये इस टाइप से, ठीक है, यानी ये जो एंगल आपका बनेगा, एक है आपका 30 डिग्री, ठीक है, और एक है आपका 45 डिग्री। पहला आपका हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो एकांतर कोण आपने पीछे पढ़ा है चैप्टर 6 में। अगर आपका एक एंगल यहाँ बन रहा है, वही सेम एंगल आपका यहाँ पर बनेगा, और एक एंगल आपका ये है और वही एंगल आपका यहाँ बनेगा, और रीजन आप क्या दे देंगे, एकांतर कोण का दे देंगे। ठीक है, तो इसको आप नाम दे देंगे कि ए बी सी डी। अब आपसे कहा है कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दो जहाज कौन कौन से, एक आपका बी है और एक मान लो आपका सी है, इनके बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, इसको आप मान लो एक्स, इधर वाले हिस्से को हम मान लेते हैं वाई। देखो खाली किसी को मत छोड़ो, तो इसको आपने मान लिया, इसको एक्स, आपने निकालना है क्या है, एक्स का मान निकालना है। तो ऊपर हिंदी आपने लिख देनी है कि ए बी क्या है, आपके एक लाइट हाउस है, बी जहाज है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, सी एक जहाज है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। फिर आपने एकांतर कोण दिखा देना है कि एंगल ए, यहाँ से आप इसको और चाहें तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको आप नाम दे देते हैं एस। ठीक है, देखो एंगल ए बी और एस, ठीक है, एस बी जैसे आ जाएगा एस ए बी, एक आपका कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, इसी का एकांतर कोण आप कर देंगे कितना, एंगल बी। तो इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपल आपने दिखा देना है डायग्राम में, अगर डायग्राम में दिखा देते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिर्फ ऊपर लिख देना है जो जो आपने जैसे डायग्राम बनाया है। इतना काम आप समझ गए। अगला काम अब आप लेंगे, देखो 30 डिग्री लेते हैं, फिर 45 डिग्री, या फिर पहले 45 ले लो। तो ले लेते हैं पहले हम ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में दे रखा आपको कितना, 10 45, 10 45 बराबर आ जाएगा, देखो 45, देखो 10 बराबर का तो लंब बट्टे आधार, लंब आपको दिया है कितना, 75, यानी ए डी दिया आपको 75, बट्टे आधार आपने क्या मान लिया, वाई, और 45 का मान होता है 1, बराबर में आ जाएगा आपका 75 बट्टे वाई। देखो वाई, इसके बट्टे में अगर हम 1 ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ वाई की गुणा 1 में, तो वाई कम वाई बराबर में कितना आ गया, 75, यानी सी से डी तक की दूरी आपको मिल गई 75। ऐसे अब आप दूसरा त्रिभुज ले ले, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो फिर यहाँ से आप लेंगे एंगल आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 10 30, लंब देखो वापस वही रहेगा 75, बट्टे आधार हो जाएगा क्या, बी डी, बी डी देखो यहाँ से लेकर के आपका ये पूरा क्या बनेगा, आधार, क्योंकि आप ये आप पूरा एंगल ले रहे हैं। 35 का मान होता है बच्चों कितना, 1/√3, बराबर में आ जाएगा 75 बट्टे बी डी। तो यहाँ से हम बी डी को ले आते हैं इधर, बराबर में आ जाएगा आपके पास कितना, 75√3। और यहाँ से आपने, आप बी डी को तोड़ सकते हैं, देखो बी डी को आप लिख सकते हैं क्या, बी सी प्लस सी डी, तब हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी बराबर कितना, 75√3। बीसी को आपने माना है एक्स, और एक्स का मान आपको निकालना है, प्लस सी डी अभी आपने निकाला थोड़ी देर पहले कितना, देखो वाई को आपने क्या माना था, यहाँ पर आप लिख लीजिए वाई बराबर सी डी। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सी डी बराबर 75 मीटर। ठीक है, तो सी डी बराबर यहाँ से देखो आपको कितना मिल गया, 75 बराबर आ गया 75√3। एक्स का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 75√3, प्लस का 75 है, इसको जब बराबर के अंदर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 75। कॉमन क्या निकला, 75, बचा के अंदर देखो √3, माइनस ही 75 बाहर गया, बचा आपके पास 1। तो इस तरह से आपका एक्स कितना आ गया, 75, और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और एक्स आपका क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी। देखो हमने माना था ना एक्स बी और सी के बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई आपके पास 75 और √3 - 1 मीटर। इस तरह से आपका बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ पाओगे। कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपली क्या किया, डायग्राम बनाया, 10 30 10 45 लेकर इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। इस क्वेश्चन में आपसे देखो कहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक हो गया। फिर अगर हम आगे बात करें तो इसमें कहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी पहले आपका गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद देखा कि गुब्बारा थोड़ा सा उससे आगे चला गया है, तो फिर आपका एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है। इसमें हमें क्या करना है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी यानी आपका पहले जो गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा था, यहाँ से लेकर के इतनी दूरी पर वो आ गया गुब्बारा, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी।
तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके हम बना लेते हैं। चेंज क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि जो लड़की की हाइट है वो इसमें जोड़नी है, हटानी है, क्या करना है। तो हम एक नया ही डायग्राम बना लेते हैं और नया डायग्राम आपको क्लियर कर देगा कि उसमें लड़की शामिल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो देखो, लड़की हम मान लेते हैं कि लड़की की आंख से जो एंगल बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ठीक हो गया। और एक गुब्बारा मान लो इस पोजीशन पर, यहाँ पर एक उड़ रहा है। तो जहां से एंगल बनेगा, देखो ये लड़की की आंख का एक जो एंगल बन रहा है वो आपका इस जगह से बनेगा। ठीक है। और दूसरा जो गुब्बारा है वो लगभग हमारा इस पोजीशन पर उड़ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर लड़की, इसको हम नाम दे देते हैं ए। और पहला जो गुब्बारा है उसकी पोजीशन हम मान लेते हैं बी, जो दूसरा गुब्बारा है उसकी पोजीशन मान लेते हैं सी। और जहां पर उड़ रहा है इसको हम नाम देते हैं डी और ई। तो पहले गुब्बारे का जो कोण है वो है कितना, 30 डिग्री। और जो दूसरा उड़ रहा है उसका जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है। जो 60 है ये इस वाले का है, 30 डिग्री आपका ये डी वाले का है। ठीक है। अब लिख लेते हैं, माना लड़की की ऊंचाई, या फिर एक कम माना, तो क्योंकि हमें दे रखी है लड़की की ऊंचाई कितनी दे रखी है लड़की की, 1.2 मीटर। तब गुब्बारे की ऊंचाई ले लेते हैं हम। तब गुब्बारे की, इसको हम थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। तब गुब्बारे की ऊंचाई, अभी देखो जब अगर हम इसमें लड़की की ऊंचाई को छोड़ दें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लड़की की ऊंचाई को गुब्बारे की ऊंचाई से घटाने पर, गुब्बारे की ऊंचाई से घटाने पर। ठीक है। तो तब देखो गुब्बारे की, देखो टोटल जो हाइट है वो है आपको दे रखी कितनी, 88.2, 88.2 मीटर है। तो जो नई हाइट निकल करके आ जाएगी, देखो 88.2 मीटर को माइनस कर देंगे किसमें से, 1.2 में से। तो आपके पास बचेगा, देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा बचेगा 7, यहाँ पे देखो दशमलव है, और फिर 8 का 8 आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है। जीरो पीछे पॉइंट के बाद जीरो, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। यानी अब जो गुब्बारे की नई हाइट है वो कितनी निकल करके आ गया आपके पास, 87। ठीक है, 87 मीटर। नीचे वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया। ठीक है। ये 87 कैसा है, होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, सिर्फ जो लड़की की जो एक्स्ट्रा हाइट थी ना 1.2, वो हमने यहाँ से क्या कर दी, पूरे में से माइनस कर दिया। ठीक है। ये 1.2 हमने माइनस कर दिया। तब जाकर के हमारे पास जो ऊपर की हाइट बचती है कितनी, 87 बचती है। अब यहाँ पर हम सिंपल से क्या लगाएंगे, tan 30 और tan 60 लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें देखो निकालना है क्या है, बी और सी, यानी इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है। तो अब जो हमें निकालना है, और बाकी आप लिख लीजिए यहाँ पे, आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि बी डी बराबर हो जाएगा किसके बराबर, सी ई के। तब हम मान क्या ले लेंगे, दोनों के मान बराबर ले लेंगे। और थोड़ी सी लैंग्वेज आपने जो लिख देनी है कि बी डी क्या है, सी ई क्या है, बी और सी क्या है, ए डी क्या है ना, वो आपने जरूर लिख देना है। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में। तो पहले देखो आपका जो एंगल दे रखा है वो कितना डिग्री दे रखा है, वो आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है। पहला जो एंगल कितना है, 60 है या 30 है, देखो बच्चों। तो पहला जो एंगल आपको दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो पहला आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है। देखो, अ, क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का निर्मूल 60 डिग्री, कुछ समय बाद, सॉरी पहले 60 है फिर 30 है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पहले कितना, 10 60 बराबर आ जाएगा, देखो लंब बट्टे आधार यानी डी बी, आधार हो जाएगा आपका क्या, ए बी। 10 60 का मान होता है √3 बराबर डी बी का मान आपको दे रखा है, देखो 87, ये क्योंकि बराबर है दोनों, डी बी बराबर है ई सी के।
तो डीबी का मान आ जाएगा कितना 87 बट्टे में आ जाएगा क्या आपके पास ए बी। तो यहाँ से आपके पास ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा कितना 87 बट्टे में कितना √3। ठीक है, ए बी मिल गया। ऐसे ही अब आप लेंगे कितना 10 30 में। तो दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज आ जाएगा कौन सा बड़ा वाला ई ए सी में। त्रिभुज ई ए सी में तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 10 कितना है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो इसमें आ जाएगा लंब बटे लंब हो जाएगा आपका सी ई, आधार हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, और 33 का मान होता है 1/√3। तो सी ई का मान है आपके पास कितना 87 बट्टे में ए सी। ए सी का मान देखो, ए सी को आप क्या ले सकते हैं, ए सी को आप ले सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो ये आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी बराबर 87√3। ठीक है, मान है आपके पास देखो कुछ, तो ए बी आपने मान रखा था वाई प्लस बी सी को आपने माना है कितना एक्स, बराबर आ जाएगा कितना 87√3। और यहाँ पे देखो ए बी आपका क्या है वाई, यहाँ से आ जाएगा 87/√3। ठीक है, अब देखो सिंपल आपने क्या करना है, इस y की जगह पर ये 87/√3 लिख देना है। ए बी देखो, ए बी आप आपने ऊपर कितना माना है y, तो इसको आप ले लें समीकरण 1, इसको आप मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो देखो y प्लस एक्स है, तो y का मान है आपके पास 87/√3 प्लस आपका क्या है यहाँ पर x बराबर में आपके पास 87/√3। एक्स का मान निकालना है, एक्स का ही तो निकालना है, देखो बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो आ जाएगा 87√3 प्लस का है 87, तो बराबर कितना लाएंगे तो आ जाएगा -87/√3। सॉल्व करेंगे इसके बट्टे में एक लेकर के, तो एक्स बराबर आ जाएगा देखो √3 गुणा यहाँ हो गई तो ये बन जाएगा 87 × 3 माइनस का 87 बट्टे में आ जाएगा कितना आपके पास √3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें गुणा कराएं तो 87 में से आपका देखो 7×3 = 21 हो जाएगा, 3 के गुणा 7 में 3 से 21 ऐसे लगा दो, 8 8 24 25 26 कितना आ गया 261 माइनस का 87 बट्टे में √3। क्लियर है, 261। और देखो 261 में से हमें माइनस करना है 87, तो 261 में से 87 जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास कितना 174। देखो जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे 11, 11 में 7 जाएगा 4, 5 यहाँ पे एक हासिल लिया, फिर 15, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना 7। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 174/√3। तो x बराबर आ गया आपके पास 174/√3। और यहीं से आप क्या कर दें हर का परिमेयकरण, तो ये बन जाएगा 174, ऊपर √3 आ जाएगा देखो, नीचे आपका बन जाएगा 3। देखो हर का परिमेयकरण क्या होता है, सिंपल सा √3/√3। ठीक है, तो देखो 174 गुणा √3 से 3 आ जाएगा, √3 गुणा 3 से कितना आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, ये आप एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 3 से भाग दे दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा देखो 3 चौको 12, सॉरी 3 पंजे 15, कितना बचा 2 बचा, 3 7 21, 3 8 24, और इधर आपके पास कितना है √3 मीटर। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर कितनी आगे बच्चों 58√3 मीटर। कंप्लीट। अगर आप मान लो जैसे लड़की की हाइट नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर, तो आप पूरी अगर आप 88.2 लेकर के सॉल्व करते हो तो ये लगभग आपका 58.8 मीटर आएगा, वो भी आपका सही होगा, वहाँ पर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे पे आपके बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे। चिंता नहीं करनी है कि अगर मान लो 88.2 आप नहीं, मतलब आप छोड़ रहे हैं या फिर लेकर के कर रहे हैं तो आपका आंसर अलग आएगा। देखो उसमें कंडीशन आपकी एंगल चेंज हो जा रहा है ना, तो फाइनल ये आपका आंसर आ गया 58√3 मीटर। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने है, देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है,
एक राजमार्ग यानी आपका मेन हाईवे आप समझ सकते हैं, कहाँ तक जा रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। पाद यानी बिल्कुल जड़ तक जा रहा है, ये आपका हो गया। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के नमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री का नमन कोण यानी यहाँ से जो एंगल आपका बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब नमन कोण है तो इसको हम कुंडन में चेंज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से आपका क्या बनेगा, एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, ये जो आपका एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे जैसे क्वेश्चन में कहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है, यानी ये जो आपकी गाड़ी है या फिर सॉरी एक समान चाल से जा रहा है। फिर आगे का है 6 सेकंड बाद कार, कोई कार है, यहाँ से यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, जो एक समान चाल से चल रही है और 6 सेकंड बाद वापस इस आदमी ने क्या देखा, इस कार को देखा, तब इसका जो कोण था वो बढ़ करके कितना हो गया है, 30 से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इधर जब आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका एकांतर कोण। ठीक है, आप चाहे तो डायग्राम ऐसे ही बिल्कुल डायग्राम एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है, 60 डिग्री हो गया। अब बोला इस बिंदु से, किस बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के पार तक यानी यहाँ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो पहले हम बच्चों क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। दूरी आप जैसे नॉर्मली यूज करते हैं लंबट्टे आधार कार्ड वगैरह करके, तो पहले आप दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद समय का फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे क्या, समय। तो पहला काम है इनको नाम देना, तो नाम दे देते हम ए बी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी, और ये हो जाएगा आपका टी। ठीक हो गया। तो इसमें सिंपल देखो, आपको बिल्कुल ऐसा कई बच्चे ऐसे इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। तो डायग्राम आपके समझ में आ गया, अब बस लैंग्वेज आपने लिख देनी है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, 30 डिग्री क्या है, 60 डिग्री क्या है। ठीक है, इतना हमें लिख देना है। अब करते हैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट। तो पहले हम ले लेते हैं कितना, tan 60, और इन फॉर्मूलों को मैं एक कॉर्नर पर ले लेता हूँ और बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस सॉल्यूशन को। तो ले लेते हैं पहले त्रिभुज 60, देखो आपका कहाँ पर है, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, tan 60 बराबर tan 60, देखो यहाँ पे लंब आधार, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना, लंब बट्टे आधार, और देखो डायरेक्ट मैं मान रख देता हूँ, लंब आपको कितना दे रखा है, लंब हो जाएगा आपका ए बी और आधार हो जाएगा आपका बी डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, tan 60 का मान होता है √3, बराबर में आ जाएगा देखो आपका ए बी, बट्टे में आ जाएगा बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई बट्टे में देखो एक ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी डी यहाँ आ गया, ये √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ए बी बट्टे √3, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, बी डी बराबर कितना आ गया आपके पास, ए बी बट्टे √3। देखो ये √3 मान लो अगर हम बी डी को यहाँ पे लेके गए तो ये √3 की गुणा बी डी में हो जाएगी, फिर √3 गुणा में बट्टे में आ जाएगा, तो हमने डायरेक्ट ले लिया। ऐसे फिर अब ले लेते हैं अगला, ये देखो बी डी के बीच यानी बी और डी, यानी यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या पता चल गई, दूरी पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कर लेंगे, जब दूरी पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, तो समय दे रखा है तो समय और दूरी पता है, चाल निकाल लेंगे हम, फिर वही चाल हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इस वाली बी और डी के बीच के समय निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम दूसरा ले रहे हैं त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में वापस आ जाएगा आपका कितना, tan 30 बराबर, देखो लंब आपका सेम रहेगा ए बी बट्टे आधार, आधार हो जाएगा आपका बी सी। tan 30 का मान देखो बच्चों कितना होता है, 1/√3। ए बी को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ए बी ऐसे रहेगा। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं देखो बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं या फिर सी डी लिख सकते हैं। बी डी को देखो बी डी मतलब बी सी को लिख रहे हैं हम बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हमारा जो मान निकल करके आएगा, देखो हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए बी का मान। ठीक है, तो देखो बी डी आ जाएगा, देखो बी डी की गुणा हमने एक में कराई बी डी, फिर डी सी की गुणा कराएंगे, डी सी भी आ जाएगा आपका कितना, सेम डी सी, बराबर में आ जाएगा आपका कितना, √3 ए बी। अब यहाँ पर देखो बी डी का मान आपके पास कुछ है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से बी डी का मान रखने पर, समीकरण 1 से बी डी का मान रखने पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो बी डी का मान आपको देखा है ए बी बट्टे √3, यहाँ पे हमने ले लिया ए बी
बट्टे रूट 3 प्लस आ जाएगा आपके पास क्या, डीसी। देखो डीसी आपको क्या दे रखा है, डीसी है आपकी यहाँ की दूरी निकालनी है। देखो हमें समय दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से हमें दूरी पता चल जाएगी, तो इसका यूज करके हम चाल निकाल लेंगे, फिर उस चाल का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ से डी से बी तक जो पहुंचने में समय लग रहा है कार को। बराबर में देखो आ गया डीसी और इक्वल टू में आपके पास रूट 3 ए बी। क्लियर है। अब ये देखो प्लस का ए बी बट्टे रूट 3 है, इसको जब हम बराबर की इधर लाएंगे तो बन जाएगा किसमें, माइनस में। बन जाएगा माइनस का ए बी बट्टे रूट 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो रूट 3 की गुणा हो जाएगी इस रूट 3 में, तो डीसी बराबर बचेगा हमारे पास। डीसी बराबर आ जाएगा रूट सॉरी रूट तीन की गुणा कराएंगे तो बन जाएगा आपके पास कितना, देखो रूट 3 की गुणा रूट 3 में हो जाएगी तो बन जाएगा 3 AB बराबर, सॉरी बराबर लगा रहा हूँ, क्या आ जाएगा माइनस है आपके पास ए बी और बट्टे में कितना रूट 3, और बराबर करे किया हमने सिंपल। 3 AB में से एक ए बी जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 2AB बट्टे में रूट 3। ये आपका निकल गया डीसी। और डीसी क्या है आपकी, बिंदु सी से डी के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी डी के बीच की दूरी निकल गई। अब हमको देखो दूरी मिल गई है, सी डी भी मिल गया है और हमें बी डी भी मिल गया, दोनों दूरियां मिल गई हैं। अब हमें दे रखा है क्या, समय दे रखा है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। इस सूत्र को आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें आपने यूज क्या करना है, हमें देखो क्या निकालना है कि सी डी दूरी तय करने में कार को लगा समय। सी डी दूरी तय करने में कार को लगा समय। समय बराबर बच्चों क्या था, दूरी बट्टे चाल। देखो समय आपको दे रखा है 6 सेकेंड, दूरी अभी आपने निकाली देखो डीसी, सी डी या डीसी कितना है 2 AB बट्टे 2 AB। देखो समय बराबर, पहले तो चलो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से। समय बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब देखो समय आपको दे रखा है, दूरी अभी आपने निकाली डीसी, तो ये आ गया था 2AB बट्टे रूट 3, और चाल आपको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो जगह देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो आपका एक ही मान है, बट्टे में ये चाल चल जाएगा, यहाँ पे 6 की जगह पे 6 आ जाएगा वापस इधर। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप और इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। देखो कैसे, चाल को हम ले जाते हैं इधर, हमें निकालना है, देखो दूरी दी है, दूरी हमारे पास है और समय हमारे पास है। ठीक है, तो देखो दूरी हमें दे रखी है 2AB, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखो हमें दूरी दे रखी है 2AB और सॉरी 2AB, और अभी हमने निकाला कितना 2AB बटे रूट 3, और समय दिया आपको 6 सेकेंड। ठीक है, इसके बट्टे में आप एक मान लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं इसको सॉल्व करना। देखो ए का ऊपर से जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 2AB गुणा एक बट्टे में आपके पास कितना आ जाएगा रूट 3 गुणा 6। देखो दो का यहाँ पे आप करेंगे, 2 3 आ जाएगा 6, तो आ जाएगा देखो AB एकम AB, और यहाँ पे बचेगा 3√3। ये आपने क्या निकाल ली है, चाल। ठीक है, चाल आपको मिल गई। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कि डी से बी तक कार को पहुंचने में लगा समय। लिखेंगे आप बिंदु डी से बिंदु बी तक कार को, अब देखो चाल आ गई आपकी कितनी, ए बी बट्टे 3√3 मीटर पर सेकेंड तक कार को पहुंचने में लगा समय। पहुंचने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूरी आपको दे रखी है, दूरी हम निकाल रहे हैं किसमें, बी और डी के बीच की। ठीक है, बी डी देखो आपको यहाँ पर दे रखा है, बी डी आपको समीकरण 1 में दे रखा है, बी डी दूरी जो दे रखी है आपको दे रखी है ए बी बट्टे रूट 3। बस वही आपने यहाँ पर रख देना है, ए बी बट्टे रूट 3। और अभी आपने क्या निकाली, चाल। चाल अभी आपकी निकल करके आई ए बी बट्टे 3√3, तो यहाँ से आप चाल रख देंगे,
ये यहाँ से आपकी चाल आ जाएगी कितनी, ए बी बट्टे 3√3। तो फिर से आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप निकाल के रहे हैं समय, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कराएंगे, जगह बदलेंगे। देखो सबसे नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ए बी गुणा आ जाएगा 3√3, बट्टे में देखो आपका √3 दे रखा है, गुणा में आ जाएगा, देखो क्या कर रहे हैं हम, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो √3 आ जाएगा ए बी। देखो ए बी से आपका खत्म, ए बी √3 से √3 खत्म, क्या बचा 3, और लास्ट में आपका यही आपने निकालना था समय, समय कितना आ गया 3 सेकेंड। यानी आप कह सकते हैं कि बी से डी तक पहुंचने में कार को लगा समय बराबर कितना, 3 सेकेंड। बहुत इजी सॉल्यूशन था। पहले आपने क्या ले लिया, टेन साठ लिया, उसके बाद देखो हम दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन साठ लेकर के सॉल्व हमने बी डी के बीच की दूरी निकाल ली, ठीक है। ए सी बी लेकर के हमने क्या निकाल लिया, डीसी के बीच की दूरी निकाली, फिर समय बराबर दूरी बट्टे चाल का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमें दूरी और समय दे रखा है, उससे हमने चाल निकाल ली। फिर यहाँ पर हमने समय निकालना है, तो चाल है हमारे पास, दूरी भी है हमारे पास, तो सिंपल से हमने लास्ट में फॉर्मूला यूज करके समय निकाल लिया। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 9। और आई होप बच्चों पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ पाओगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, सिंपल आपने जाकर के गूगल में टाइप करना है composer.com। यहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चंस नोट्स के रूप में मिल जाएंगे, बाकी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आप बोर्ड रिजल्ट भी हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।